हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देशित। मेरा नाम शिवानी और मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे भारत देश के इतिहास से जुड़ी बहुत ही रोमांचक कहानियाँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि भारत देश के इतिहास से जुड़ी रोमांचक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे हमारे चैनल देशित पर। भारत की प्रकृति, स्थिति और विस्तार। भारत एशिया के दक्षिण में 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। कर्क रेखा ठीक इसके बीच से गुजरती है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। भूमि सीमा लंबाई 15,200 किलोमीटर है। पड़ोसी देश, उत्तर की ओर नेपाल, भूटान, तिब्बत, पश्चिम की ओर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। समुद्र तट 7516.6 किलोमीटर है। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित अंडमान सागर, पश्चिम में अरब सागर, लक्षद्वीप और लक्षद्वीप सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण की ओर श्रीलंका है, पूर्व की ओर बांग्लादेश तथा म्यांमार है। तट कम कटा फटा अतः बढ़िया बंदरगाह कम है। प्रमुख बंदरगाहें, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी पर स्थित कांडला बंदरगाह से चलकर ओखा पोरबंदर, मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मडगांव, मंगलुरु, कालीकट, कोची और फिर पूर्वी तट पर चेन्नई, एनोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता हैं। धरातल के विचार से भारत के 5 प्रमुख खंड। पहला है उत्तरी पर्वतीय खंड। उत्तरी सीमा के साथ साथ हिमालय की अत्यंत ऊंची श्रेणियों तथा हिम से ढकी चोटियां हैं। पर्वत, हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं जो लगभग समांतर फैली हुई हैं। हिमालय पर्वत काराकोरम, पाटकई, बूम, नागा मिजो, जैतिया, खासी गारो, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी आदि हैं की 3 समांतर श्रेणियां हैं। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसमें संसार की सर्वोच्च चोटियां हैं। इससे नित्य बहने वाली अनेक नदियां निकलती हैं। हिमालय श्रेणी में मसूरी, शिमला, श्रीनगर, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, कुल्लू, दार्जिलिंग इत्यादि अनेक स्वास्थ्यप्रद पर्वतीय नगर स्थित हैं। संसार का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट शिखर है जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है। इस श्रेणी पर वर्ष भर बर्फ जमा रहती है। दूसरा है सतलज गंगा का मैदान। यह सतलज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों की अति उपजाऊ मिट्टी का बना प्रदेश है। यह समतल मैदान संसार का बहुत ही विस्तृत तथा उपजाऊ मैदान है। यह भारत के लिए अन्न भंडार होने के लिए अतिरिक्त कई उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करता है। पश्चिम में उनके बीच कुछ दूरी हो जाने से कश्मीर की रमणीय घाटी बन गई है। सतलज नदी ब्यास और फिर पाकिस्तान में रावी, चेनाब, झेलम नदियों का पानी लेकर सिंधु नदी में जा मिलती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में कराची के निकट अरब सागर में गिरती है। तीसरा है भारतीय महामरुस्थल। उत्तर भारत के मैदान के दक्षिणी पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से चलकर पाकिस्तान की सीमा तक का प्रदेश रेतीली है। इसे भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। कहीं कहीं छोटी पहाड़ियां भी हैं। गंगा में बाईं ओर से गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदियां मिल जाती हैं और दाहिनी ओर से यमुना, चंबल, बेतवा सहित और केन, सोन आदि नदियां मिलती हैं। बंगाल पहुंचकर यह नदी बहुत बड़ा डेल्टा बना लेती हैं। बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में से बहती हुई भारत के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई और फिर बांग्लादेश में गंगा नदी के डेल्टे में मिल जाती हैं। तीसरा है भारतीय महामरुस्थल। उत्तर भारत के मैदान के दक्षिणी पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से चलकर पाकिस्तान की सीमा तक का प्रदेश रेतीला है। इसे भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। कहीं कहीं छोटी पहाड़ियां भी हैं। यहाँ अक्सर आंधियां आती रहती हैं जो रेत के टीलों को उखाड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर ढेर लगा देती हैं। इसके दक्षिणी भाग में लूनी नदी है। शेष भाग में कुछ छोटी नदियां रेत में विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार यह स्थलीय जल निकास का प्रदेश है। सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चौथा है दक्षिण का पठार। दक्षिण भारत एक बड़ा पठार है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत,
मालवा पठार विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत तथा उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। पश्चिम की ओर ऊंचा पश्चिमी घाट है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू तथा कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह खंड खनिजों का विशाल भंडार है। यह भाग कपास तथा ज्वार बाजरा जैसे अनाजों का बड़ा उत्पादक है। पांचवा है तट के मैदान। पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों के साथ समुद्र तट के मैदान है। पश्चिमी तट का मैदान कम चौड़ा है। इसमें कोई बड़ी नदी नहीं है, परंतु पूर्वी तट का मैदान अधिक चौड़ा है और उसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा हैं। और पूर्व की ओर पूर्वी घाट की कम ऊंची पहाड़ियां हैं। दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियां भी हैं। दक्षिण पठार के उत्तरी भाग का ढाल पश्चिम की ओर अरब सागर की ओर है और शेष भाग का ढाल पूर्व को बंगाल की खाड़ी की ओर है। नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिमी तट के मैदानों में तीव्र गति वाली अनेक छोटी छोटी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से उतरते समय झरने बनाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान में चावल की उपज अच्छी होती है। पश्चिमी तटीय मैदान में मसालों, नारियल, कहवा तथा रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियोस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल देश हित को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि भारत देश से जुड़ी ऐतिहासिक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे हमारे चैनल देश हित पर। थैंक यू।